लगातार बने हुए आज की बड़ी खबर पर फायरिंग की आड़ में एक आतंकवादी हुआ फरार। अपने आतंकवादी साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पर हमला कर दिया आतंकवादियों ने और यह हमला श्रीनगर के एक अस्पताल में हुआ है। एक आतंकवादी भागने में कामयाब रहा है। फायरिंग के आड़ में भाग गया है एक आतंकवादी। यह पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा है। अबू हंजुला नाम इस फरार आतंकवादी का बताया जा रहा है। अबू हंजुला पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। इस आतंकवादी को छुड़ाकर आइए सीधे लिए चलते हैं अशरफ वानी के पास। अशरफ, और क्या जानकारी मिली है आपको? कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा झटका ही माना जाता है। एक तरफ से एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, दूसरा घायल हुआ, और उस बीच सबसे बड़ा जो एक पकड़ थी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, ये लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी, उसको छुड़ाने में जो मिलिटेंट है वो कामयाब रहे। और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि कहीं कमी रही है जिस अंदाज से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो रहा है, जो खबर मिली है इन मिलिटेंट्स को जो घात लगाकर वहां बैठे थे, उनके पास ये जानकारी थी कि इस पाकिस्तानी लश्कर मिलिटेंट को हॉस्पिटल लाया जा रहा है आज इलाज के लिए, और वहां पर वो ताक लगाकर बैठे थे उसको छुड़ाने के लिए। लेकिन अभी भी सही पूरे अस्पताल में, क्योंकि अभी जो पुलिस के पास खबर है और सुरक्षा बलों के पास कि नवीद जो है पाकिस्तानी, वो अभी भी शायद अस्पताल के भीतर ही कहीं छुपा हुआ है। यही कारण है कि पूरे अस्पताल को की घेराबंदी कर दी गई है। वहां से किसी को न अंदर जाने की इजाजत है, न बाहर आने की इजाजत है। जितने भी परिसर जम्मू कश्मीर में एसएमएच हॉस्पिटल के हैं, उन सभी को खंगाला जा रहा है ताकि दोबारा इस पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल अशरफ, लेकिन अशरफ इस वक्त वहां पर अस्पताल में क्या स्थिति है? क्योंकि अगर गोलीबारी होती है तो उसका असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ता है, उनके तीमारदारों पर पड़ता है, डॉक्टर्स पर पड़ता है। क्या स्थिति है वहाँ? दूर दराज इलाकों से लोग इलाज के लिए आते हैं। सबसे पुराना अस्पताल भी है, सबसे बड़ा भी है, और इस बीच यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, बीमारों की भी और साथ साथ बीमारों के साथ जो तीमारदार रहते हैं। तो उस बीच अभी तक फिलहाल अस्पताल में सभी लोग सुरक्षित ही हैं, क्योंकि ये एक टारगेटेड अटैक था पुलिस पार्टी पर, उसी पुलिस पार्टी पर जो इस लश्कर मिलिटेंट को वहां हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। तो उस बीच जो वहां पर गोलीबारी के लिए मिलिटेंट आए थे, वो भी शायद वहां से भाग निकलने में फरार हुए हैं। और उस बीच सबसे बड़ी चिंता जो है, जो जिंदा लश्कर का मिलिटेंट पुलिस के पास था, पुलिस की गिरफ्त में था, वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता अभी तक सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों की यही है कि वो पूरे जो शहर में हाई अलर्ट घोषित कर ही दिया गया है। जो हॉस्पिटल के आसपास सड़कें हैं उन पर नाके लगाए गए हैं, ताकि अगर सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है, ताकि अगर यहाँ से जो हफीजुल्लाह है उसको दोबारा पकड़ा जाए और उसको दोबारा से फायर किया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की अब मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने फायरिंग करके ये उस मुलजिम को अपने साथ भगाया, और पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने घेर रखा है। कोशिश ये की जा रही है कि पता लगाया जाए कि ये लोग भागकर आखिर किस तरफ गए। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। अब यह अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इससे मरीजों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक शक अभी इस वक्त ये भी है कि जो आतंकवादी है वो हो सकता है अस्पताल में ही छिपा हो। बेसिकली आज कुछ ब्रेकिंग न्यूज आए थे सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से कुछ ब्रेकिंग न्यूज आए थे, उसमें से एक ने वन हैड ट्राई टू स्नैच द वेपन, प्रॉब्ली उसने उससे फायर किया है। हमारी जो पार्टी है प्रोटेक्शन पार्टी, उस पर फायर किया है। तो उसमें एक क्रिटिकली इंजर्ड है और एक इंजर्ड है। तो वन डिटेनी हैज फ्लेड अवे, रेस्ट 5 वी हैव जस्ट टेकन बैक टू द सेफ प्लेस। अभी हमारे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ही इज नेम्ड बाय नवीद। वी आर वेरीफाइंग इट, मोस्ट प्रॉब्ली ही इज एन आउटसाइडर, सो वी आर वेरीफाइंग इट, वी कम अप विद द डिटेल्स। नहीं, रेड अलर्ट नहीं है, देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाता है। जो सिटी में चेकिंग है या नाका सिस्टम है, वो प्लेस में आ जाता है। वी आर डूइंग थिंग्स ऑन। थैंक यू। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया है। उस आतंकवादी की तलाश की जा रही है जो फरार हो गया है।
एक शक ये भी हो रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि आतंकवादी अस्पताल में ही कहीं छुपा होगा, क्योंकि इस आतंकवादी के साथियों ने इसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर हमला किया। एक हमारा पुलिस का जवान शहीद हुआ है और एक पाकिस्तानी आतंकवादी फरार हुआ है। ये वो तस्वीर है उस पाकिस्तानी आतंकवादी की जो फरार हुआ है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हंजुला इसका नाम है और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में, क्योंकि ये अस्पताल है श्रीनगर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है ये। इसका नाम है महाराजा हरि सिंह अस्पताल। और महाराजा हरि सिंह अस्पताल में अब से कुछ देर पहले हथियारबंद आतंकवादियों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस यहां पर आतंकवादी हमलों के आरोपियों को लेकर आई थी और 6 कैदी थे यहां पर, और इसीलिए इन पुलिस वालों पर हमला किया गया है। जांच के लिए लेकर आई थी, इनका मेडिकल चेकअप होना था, इसलिए पुलिस इन्हें लेकर आई थी। इस दौरान कुछ हथियारबंद आतंकवादियों ने अस्पताल में घुसकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमारे एक पुलिस वाले को गोली लगी, वो शहीद हुए हैं, एक गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव सावंत भी जुड़ चुके हैं। गौरव, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी सही। गौरव, ये बहुत गंभीर बात नहीं है? अब क्या बहुत शिद्दत से नए सिरे से ये नहीं सोचना होगा कि आतंकवादी हमारे कब्जे से एक आतंकवादी को छुड़ा ले जाते हैं, एक हमारे पुलिस जवान को शहीद कर जाते हैं, और अभी भी हम ये कहते हैं कि हम नकेल कसने में कामयाब हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के बावजूद आतंकवादी आज भी कश्मीर में मौजूद हैं। गौरव, सईद, इसमें एक दुतरफा। जी गौरव, फिर से संपर्क टूट गया। हमारे संवाददाता गौरव सावंत से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव के पास भी जानकारी है, अशरफ वानी लगातार जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन ये गंभीर हादसा भी हो सकता था, ये बड़ा हमला भी हो सकता था, क्योंकि अस्पताल में मरीज हैं, अस्पताल में मरीजों के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। श्रीनगर का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और ये हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस वालों पर हमला किया गया, पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। 6 कैदियों को लेकर पुलिस आई थी मेडिकल चेकअप के लिए। उसमें एक खतरनाक दुर्दांत आतंकवादी था, पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब अबू हुंजला इसका नाम बताया जा रहा है और ये पाकिस्तानी आतंकवादी है। इस आतंकवादी को छुड़ाने के लिए आतंकवादी आए थे। आतंकवादियों की धरपकड़ और उनकी तलाश के लिए पुलिस सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, पूरे इलाके को घेर लिया है। अस्पताल में फायरिंग हुई है, अस्पताल में पुलिसकर्मी लगातार जांच कर रहे हैं। अस्पताल में सुरक्षा बल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये अबू हुंजला अस्पताल में ही तो नहीं छुपा हुआ है। लेकिन गंभीर बात यह है कि हमारा एक पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गया है, एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल है। न सिर्फ अस्पताल बल्कि अस्पताल के आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया है, क्योंकि हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और इस पूरे इलाके को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया। यह आतंकवादी और जो फरार हुआ है, जिसे छुड़ाया गया है, और वो आतंकवादी जो इसे छुड़ाने आए थे, वो भी यहीं इस इलाके में हो सकते हैं। हमारे एक और सहयोगी, एक और संवाददाता अंकित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हमें समझाएंगे, आपको और हमें ये बताएंगे कि आखिर ये किस तरह से आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। बताइए अंकित। सईद, सबसे पहले जिस तरह से ये पिक्चर जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इस आतंकवादी की, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है, कुलगाम से इसको अभी कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया था। ये अबू हमजा नाम का आतंकवादी है, नावेद इसका नाम भी है साथ में। इसी आतंकवादी को लेकर पुलिस की पार्टी आज श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में पहुंची थी। श्रीनगर की वैली का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां पर जितने भी स्टोन पेल्टर्स हैं या दूसरे आतंकवादी हैं, जो भी हाई प्रोफाइल आतंकवादी हैं, उन सबको सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लेकर आती हैं इसी जगह पर उनका मेडिकल कराने के लिए। आज जब ये यहां पे पहुंचा तो उसी समय यहां पर जो उसके साथी थे उन्होंने इसको छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पे हमला किया। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं सईद, ये गूगल मैप है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का ये एरिया है। ये है हॉस्पिटल श्रीनगर में, डाउनटाउन का इलाका इसको कहते हैं, जहां पे बिल्कुल बीच में ये अस्पताल है और इसके चारों तरफ जो भी आप ये इलाके देख रहे हैं, जैसे कि ये नलबानपुरा, इसके अलावा महाराजगंज, ये सारे जो एरिया हैं, 5
5 पुलिस स्टेशन है जिनको सेंसिटिव, संवेदनशील माना जाता है, जहां पे स्टोन पेल्टर्स जो हैं, जो पत्थरबाज हैं, साथ ही साथ जो लाल चौक का एरिया है, डाउनटाउन का जिस एरिया को कहा जाता है, जहां पर सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों की तूती बोलती है। हर जुम्मे को आप देखते हैं किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी होती है, और ये बहुत ही घना इलाका है, यहां पर काफी ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं। तो लगता यही है कि कोशिश ये थी कि किसी तरीके से यहां पहुंचा जाए। यहां पे एक पुलिस स्टेशन जबकि सामने है और पीछे एक सीआरपीएफ का कैंप भी है। यहां पे सनसनी मचाकर जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग करी, एक पुलिस वाले को वहां पे शहीद किया, और उसी का हथियार लेकर ये लोग भीड़ में घुसकर, जहां पर कई उनके जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, जो लोग उनसे इत्तेफाक रखते हैं, जो इस तरह की भावनाओं से इत्तेफाक रखते हैं अलगाववाद की, वहां पर जाकर कहीं ना कहीं यहां पे छुपा जा सके। और उसमें अभी तक सफल होते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। पुलिस जो है वो यही कह रही है कि इस आतंकवादी को ढूंढने के लिए अभी चारों ओर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का इलाका है और जिस तरीके की भावनाएं यहां पर दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे सेपरेटिस्ट हो, काफी मुश्किल पुलिस को आने वाली है इस इलाके में ऑपरेशन करने में। बहुत धन्यवाद अंकित, आपने विस्तार से जानकारी दी है, उस इलाके के बारे में बताया। लेकिन अपने दर्शकों को खबर एक बार और बता दें, श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में यह हमला हुआ है। 11:30 से 12 बजे के बीच ये हमला आतंकवादियों ने किया है और लश्कर के कमांडर को छुड़ा कर ले गए हैं। ये आतंकवादी, जो लश्कर का आतंकवादी है, इसका नाम बताया जा रहा है अबू हंजुला उर्फ नवेद। अभी अंकित ने बताया ये फरार हो गया है, इसे छुड़ा कर ले गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, धरपकड़ जारी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में ये 11:30-12 बजे के बीच अब से कुछ देर पहले ये हमला हुआ है। आतंकवादियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस यहां आतंकवादी हमलों के 6 आरोपी कैदियों को जांच के लिए लेकर आई थी, मेडिकल चेकअप के लिए इस अस्पताल में लेकर आई थी, और इसी दौरान हथियारबंद आतंकवादियों ने अस्पताल में घुसकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक पुलिस वाला हमारा शहीद हुआ है, पुलिसकर्मी की शहादत हुई है, और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। यही वो आतंकवादी है अबू हंजुला उर्फ नवेद, जिसे छुड़ा कर ले गए हैं आतंकवादी, और सुरक्षा बलों ने पूरे अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया है। और ग्राउंड जीरो पर, यानी कि अस्पताल में सबसे पहले सबसे तेज पहुंचा है आपका आज तक हमारे संवाददाता। सीधे आपको लिए चलते हैं शुजा के पास। हम इस वक्त श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में है। यहीं पर कुछ ही देर पहले हमला हुआ है मिलिटेंटों के द्वारा। 2 पुलिस वालों के ऊपर टारगेटिंग फायरिंग की, जिनके साथ एक सेंट्रल जेल से लाया हुआ मुलजिम था, और बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से पिस्टल से फायर किया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की अब मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने फायरिंग करके ये उस मुलजिम को अपने साथ भगाया, और पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने घेर रखा है। कोशिश ये की जा रही है कि पता लगाया जाए कि ये लोग भागकर आखिर किस तरफ गए। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। सबसे पहले हमारे संवाददाता शुजाउल हक अस्पताल में पहुंचे हैं और वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें भी अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अस्पताल को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, डॉक्टर्स को उनका काम करने दिया जा रहा है। एक शक ये भी है कि ये आतंकवादी जो फरार हुआ है वो हो सकता है अस्पताल में ही छुपा हो, और यह अस्पताल के आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा दूर ये आतंकवादी अपने साथी को छुड़ाकर नहीं ले गए हैं, इसीलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर लिया है, धरपकड़ जारी है, तलाशी अभियान जारी है। सेना के जवान मुस्तैद हैं, पुलिस के जवान अलर्ट हो गए हैं, लेकिन इस वक्त अस्पताल में भी तलाशी ली जा रही है कि कहीं ये आतंकवादी अस्पताल में ही तो नहीं है। गंभीर बात यह है कि अस्पताल में घुसकर आतंकवादियों ने फायरिंग की, अपने एक साथी को छुड़ा लेने में वो लोग कामयाब हुए हैं, छुड़ा कर ले गए हैं। श्रीनगर के अस्पताल में इन आतंकवादियों ने ये हमला किया है। एक पुलिसकर्मी हमारा शहीद हुआ है, एक पुलिसकर्मी हमारा घायल हुआ है। फिलहाल 6 ये कैदी थे जिन्हें लेकर पुलिस आई थी, और उसके बाद एक आतंकवादी भागने में कामयाब हो गया, 2 पुलिस वाले। लेकिन क्या सिर्फ 6 कैदियों को लेकर ये 2 ही पुलिस वाले आ रहे थे? पास में एक और पुलिस चौकी थी, वहाँ के पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर ये हमला हुआ तो वो क्यों नहीं आए? श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल है श्रीनगर में, सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पर यह हमला हुआ है अब से कुछ देर पहले, यानी कि लगभग
पौन घंटे पहले 11:30 और 12 बजे के बीच में यह हमला यहां पर हुआ है। एक अपने साथी आतंकवादी को छुड़ा रखकर फरार हो गए हैं आतंकवादियों ने यह हमला श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में पुलिस टीम पर किया और इस हमले में हमारा एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। लगातार जानकारी जुटा रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बताइए अशरफ, क्या नई जानकारी मिल पाई आप? अभी तक फिलहाल सईद यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है क्योंकि आसपास ही ये छुपा हो सकता है। ये जो फरार आतंकी है जो पुलिस के गिरफ्त से यहाँ से निकला है SMHS हॉस्पिटल में, उसको फिलहाल जो है उसके लिए यहाँ पर महाअभियान जो है चल रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों का। साथ ही साथ SMHS हॉस्पिटल के आसपास जितने इलाके हैं वहाँ पर पुलिस ने विशेष नाके लगाए हैं और सभी वाहनों की तलाशी वहाँ पर ली जा रही है। जहाँ तक SMHS हॉस्पिटल की बात है, वहाँ से क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों का रश होता है, जो भी लोग आते हैं जाते हैं उनकी तलाशी ली जाती है, उनकी पहचान पहले चेक की जा रही है ताकि अगर अस्पताल के भीतर जब तक तलाशी अभियान चल रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों का, तब तक फिलहाल सभी आवाजाही पर नज़र रखी जाए और आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जाए। यही फिलहाल यहाँ पर पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ से अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर कैसे लीक हो गई ये खबर कि नवीद को जो है पाकिस्तानी जो मिलिटेंट है उसके अस्पताल लेने की खबर मिलिटेंट संगठन के पास थी और वो वहाँ पर गात लगाकर हमले के लिए बैठे थे। जो ही हॉस्पिटल के भीतर पुलिस वाले नवीद को लेकर जा रहे थे तो उसी बीच उन 2 पुलिसकर्मी जो उसके अगल बगल में खड़े थे उन पर नज़दीक से गोली चलाई गई, जिसमें से एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसके बाद उसी बीच नवीद जो है वहां से फरार होने में कामयाब रहा है। फिलहाल अस्पताल का भीतर का ही रास्ता उसने चुना है भागने के लिए क्योंकि उसके कई सारे दरवाजे हैं इस अस्पताल के। एक तो मेन एंट्री है जहां से लोग आते हैं, फिर उसके एग्जिट्स जो हैं 2-4 हैं। अब यहां पर सभी जगहों पर जो एग्जिट हॉस्पिटल के हैं, चाहे वाहनों की आवाजाही के लिए जो रास्ते हैं या जो फिर परिसर से निकलने के रास्ते हैं, उन पर तुरंत पुलिस पहुंची है, वहां पर नजर रखी जा रही है हरकतों पर और पुलिस के हॉस्पिटल के जितने भी कमरे, वार्ड और जो स्टोर दूसरी जगह हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है। श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों को चेकअप के लिए पुलिस लेकर आई थी, जहां आतंकवादियों ने हमला किया, पुलिस वालों पर हमला किया। एक हमारा पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, एक घायल हुआ है और एक आतंकवादी को छुड़ा पाने में आतंकवादी कामयाब रहे हैं। और ये हमला 11:30 से 12 बजे के बीच में हुआ है। पुलिस यहां पर आतंकवादी हमले के आरोपी 6 कैदियों को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आई थी। इस दौरान हथियारबंद आतंकवादियों ने अस्पताल में घुसकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में हमारा एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है जो इसी अस्पताल में भर्ती है। और इस हमले के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसकी फ़ोटो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसका नाम बताया जा रहा है अबू हंजुला उर्फ नवेद, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तलाशी अभियान चला रही है, अस्पताल में भी तलाशी ली जा रही है क्योंकि शक ये भी है कि कहीं ये आतंकवादी अस्पताल में ही तो नहीं छिपा हुआ है। तो अस्पताल में तलाशी हो रही है, अस्पताल के आसपास के इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, वहाँ पर तलाशी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आतंकवादी पुलिस पर हमला करके अपने एक साथी आतंकवादी को छुड़ा ले जाते हैं। ये गंभीर सवाल है। पुलिस पर हमला करके पास में ही एक पुलिस पोस्ट भी थी। इसी खबर पर हम बने हुए होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।